हमारे खिलाफ कांग्रेस का रहते हुए कांग्रेस कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट दी। बसवा कल्याण के लोगों को ही काम मिलना चाहिए, उनका हक है, वो काम मिलना चाहिए उनको, कि वो वहाँ के प्रॉपर है, उनको काम करे सो कार्य करते हुए काम मिलना चाहिए, कार्य करते हुए बड़े होना चाहिए। अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं है तो पार्टी का काम करने के लिए तैयार हूँ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि टिकट पार्टी डिसाइड करेगी किसको देना है किसको नहीं देना है, पार्टी का निर्णय है, और पार्टी जो करेगी उसके साथ में हम रहेंगे। टिकट तो हम भी मांग रहे, गए टाइम पे मांगे थे, अभी मांग रहे हैं, और मैं इससे पहले ही मांगा था, तो पार्टी ने बोला अभी काम करो, तुम करो बोल के हम करें, पार्टी का काम करते आ रहे। पार्टी टिकट किसको देगी वो हमारा हाईकमांड है, हाईकमांड सोचेंगे कि इसको टिकट देना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, काम कौन नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, पार्टी में क्या क्या चल रहा है, उनके भी बहुत से हमारे पार्टी के नियम है, नीति है, सब कुछ बैठे हमारे हाईकमांड बैठे ऊपर, और सब मालूम है कि कैसा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बल्कि पार्टी डिसाइड करिए। पिछली बार शरण सालकर का कहना था कि वो 2023 में बीजेपी का टिकट लेंगे और इस बार फिर एमएलए बनेंगे। मैं ये पहला बोलना चाहता हूँ, शरणों सरकार है, एमएलए है, बनना नहीं बल्कि नहीं, ऑलरेडी उनको टिकट मेरे को मिलता है नहीं मिलता, उन्होंने मुझसे क्यों बोलना चाहिए, ऑलरेडी उनको पार्टी टिकट दे के एमएलए बनाए, तो इन्होंने ऐसा बोल ही नहीं सकते ना कि मेरे को आगे टिकट मिलता है नहीं मिलता है, ये बोलना उनका उचित नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उन्हें एमएलए है, और उन्हें ये नहीं बोलना कि उसको भरोसा नहीं रहेगा पार्टी के ऊपर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उनको एमएलए को भरोसा नहीं रहेगा। क्यों आप जो मेरे को पूछ रहे हैं, मैं उनका क्वेश्चन दे रहा हूँ कि हमारे पास हम टिकट दे के हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी का परिवार ने सब लोग उनके चुन के लाए और हमारा एमएलए था, बराबर है। तो आज उन्होंने क्या बात कर रहे हैं, कौन से दिशा में बात कर रहे हैं, क्या सोच के बात कर रहे हैं, वो उनको मालूम है, उसके बारे में ज़्यादा मैं उसके बात नहीं कर सकता। अभी आपने कहा कि आप भी टिकट के दावेदार हैं, तो आपको टिकट क्यों मिलना चाहिए? देखो, मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, मेरे को टिकट मिलना बोलते पार्टी का आइडियोलॉजी रहता है, कास्ट कमीशन रहता है, कास्ट को सोचते किसको दिया तो क्या होता है क्या नहीं होता है, पार्टी डिसाइड करने वाले बहुत बड़े लोग बैठे हैं, हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो लोग सब सोचते हैं कि मेरे को ही टिकट देना बोल के ऐसा जरूरत नहीं है, लेकिन नीति है उनका, जो नीति नियम के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे देना है, सब समाज को लेके चलना है। तो हमारा भी बहुत बड़ा समाज है, समाज की वजह से बाल्की है, औराद है, हुमनाबाद है, बसवा कल्याण है, सभी में डिसाइड है, तो मैं भी एक वहाँ पे अंग हूँ कि उसके लिए मैं ये बोल रहा हूँ कि कास्ट पात पे आया तो टिकट मेरे को दिया, उसी लिए मैं भारतीय जनता पार्टी का निष्ठावंत कार्यकर्ता हूँ, मेरे को टिकट क्यों नहीं देना चाहिए। मैं वो जिला परिषद का काम किया, पहले अच्छा किया, भ्रष्टाचार नहीं किया, लोगों को मेरा नाम अच्छा है, आज भी मैं पार्टी का, अगर पार्टी मेरे को टिकट नहीं है तो पार्टी का काम करने के लिए तैयार हूँ। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय ASM सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुलबर्गा। CMM Group of Institutions. Admission are open for B.Ed and MSW. Knowledge Park, the Creative School, School for Quality and Innovative Education. जैसे कि आप बता रहे हैं कि समाज के टिकट को देना चाहिए, हाँ। मराठा समाज को, जबकि भालकी में भी सुनने में आ रहा है कि इस बार बीजेपी से भालकी को टिकट मिलेगा मराठा। अरे मेरे से कोई सीनियर, फिर बसवा कल्याण को मिलेगा, तो बसवा कल्याण में मराठा समाज कितना है और भालकी में समाज? देखो, मराठा समाज कम से कम 30 से 40 हज़ार यहाँ पे है, अब बसवा कल्याण भालकी में भी अच्छा समाज है, तो समाज में वहाँ पे अभी कौन आया होगा, अगर वहाँ पे भी कोई मेरे से सीनियर लीडर होएगा, पार्टी उसको भी डिसाइड करती है, तो मैं पार्टी के लिए त्याग करने को तैयार हूँ। अगर पार्टी उनको डिसाइड नहीं हो, मैं सीनियर हूँ, अच्छा लगा तो मेरे को पार्टी टिकट देना चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, ऑलरेडी जिले में घूम के काम किया, अभी भी प्रेजेंट में, कल परसों से पूरा जिला भर के, हर जिला में जितना OBC के लोग हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के काम करने के लिए, और मैं जिला प्रवास कर रहा हूँ, तालुका प्रवास करूँगा, हर तालुके में जाके प्रवास करूँगा, लोगों को जागृत करूँगा, हमारे कैंडिडेट 6 के 6 चिन्ह के आना चाहिए बोल के मैं करूँगा। जैसे कि अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है बसवा कल्याण पॉलिटिक्स के अंदर, कि सभी लोग क्या है अलग अलग खेमे में बटे हुए हैं, बीजेपी के 2 ये हो चुके हैं, कांग्रेस के भी हो चुके हैं, तो बीजेपी में अगर आपको सबको इकट्ठा करना है तो क्या लगता है कि आपको किस? देखो, बीजेपी में 2 गट है 3 गट है बोल के ऐसा नहीं, मांगने का अधिकार सबको है, बराबर है। जब भी बहुत जो लोगों ने टिकट मांग रहे थे उसके लिए काम किया, आज भी किसी पार्टी ने क्या डिसाइड करता है उस टाइम पे सब लोग काम करते, सभी लोग काम करते, भारतीय जनता पार्टी का काम करते, और कोई भी ऐसा ये नहीं कर सकते कि हम गट निर्माण किया है, गट निर्माण किया है, अधिकार है सबको टिकट मांगने का। पार्टी जो डिसाइड करेगी, आज पार्टी सर्वे करेगी, पार्टी डिसाइड करेगी, उसके बाद में टिकट दे सकते पार्टी किसको देना है।
वियोम हॉस्पिटल लेबोरेटरी एंड डायग्नोस्टिक्स लाया है बसवा कल्याण में पहली बार थायराइड टेस्टिंग मशीन, जिसकी रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर मिलेगी। वियोम हॉस्पिटल नियर मेगू आई हॉस्पिटल बसवा कल्याण। मराठा समाज बीजेपी से नाराज है क्योंकि पिछले बार जो बाई इलेक्शन में जो वादे किए गए थे वो तकरीबन पूरे नहीं हुए। नहीं, तो क्या उस वादों को लेके, उस काम को लेके बीजेपी से नाराज है मराठा समाज के? भारतीय जनता पार्टी ने जो आश्वासन दिए थे, जब कई समाज में हम काम करते रहे में 10-15 मुद्दे थे, उसमें से 2-3 मुद्दे हमारे हो गए। और भी आने वाले हम सीएम साहब से बात करें 3rd BC 2A देना बोल के, तो उन्होंने बोले कि अभी प्रक्रिया चल रही है, ये सब प्रक्रिया चलना पड़ता है, एक दिन में 2A दिए तो चलता नहीं। तो उन्होंने बोला कि हम 100% काम करेंगे बोल के बोले। अभी आशा है हमारे को उन्होंने करेंगे बोल के। उस टाइम पे जो समाज निर्णय करेगा क्या करेगा वो सोच के लोग करेंगे उसके बारे में। नहीं सर, जितने बार बाई इलेक्शन में जो मुद्दे दिए थे 5 थे, जिसमें से एक ही हुआ है जो मराठा अभी निगम बोर्ड का था, जिसमें 2 एक हो गया है। उसमें से हमारा और एक शिवाजी पार्क का था सर। शिवाजी पार्क जो अलर्ट हुआ गवर्नमेंट से, लेकिन उसको लेकर भी नाराज हैं कि उसको बसवा कल्याण तालुका में नहीं बल्कि बसवा कल्याण के दूसरे उस आउट ऑफ बसवा कल्याण है बोल के चल रहा है। तो इस तरह से नाराजगी को अगर दूर करना है तो क्या देखो, समाज नाराज है क्या नहीं है वो तो हम समाज के लीडर है। हमारे को बसवा कल्याण कई लोगों को पार्क और सृष्टि मालूम नहीं पड़ रहा है। पार्क एक अलग है, गार्डन के लिए जगह होता है, पार्क बोले तो गार्डन का। ये शिव सृष्टि है, वही कोई शिव सृष्टि बोले तो क्या है, उनका जन्म स्थान से लेके सभी उनके अंदर जो हुआ उनका एक डायग्राम जो बनाते, पुतले बना के उनको बिठाते, उसको बहुत सभी उनका राज्य जैसा चला, क्या हुआ, कैसा हुआ, कैसा हुआ, वो पूरा उसके अंदर रहता है, वो शिव सृष्टि। और ये जो पार्क बोल के दिए वो हमारे को पसंद नहीं है। लोगों में कंफ्यूज हो रहा है कि पार्क और शिव सृष्टि में क्या है। हमारे को पार्क देना है तो लोग देखने को आते, गार्डन को क्या कहाँ तक भी जाते लोग घूम बैठने के लिए। बैठने के लिए जाना अलग है, लोगों को बाहर से आने के लिए शिव सृष्टि बना तो वहाँ से हमारे कहाँ से लोग आते देखने के लिए। उसके लिए हम बोल रहे हैं म्यूनसिपालिटी एरिया में जिधर जगह है उधर दो बोल के हमारा बोलना है। मराठा समाज 2 दिन पहले ही एक 2A कैटेगरी के लिए प्रोटेस्ट किया सर, जिसके अंदर कई लोगों की नाराजगी थी कि इलेक्शन के वक्त क्या है बीजेपी पार्टी एक आश्वासन करती है, वादा करती है कि 2A करेंगे, लेकिन करती नहीं है। पिछली बार भी देखिए कि हमने MLA सभी वहाँ पे आए थे मीटिंग में आपके इसमें, तो वहाँ पे कुछ हंगामा हुआ, तो वो हंगामा क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसके बारे में डिटेल बताइए। देखो, हंगामा बोले तो कैसा हो गया, बात करते करते हंगामा बोले तो उन्होंने कई लोगों ने बोले कि ऐसा है वैसा है वैसा है, तो मैं भी वहाँ पे था। समाज का मैं एक अंग हूँ, समाज लोग ने मेरे को बुलाया तो मेरे को भी बुलाए थे वहाँ पे, लेकिन मैं वहाँ पे था, वहाँ पे मैं भी भाषण दिया। मैं बोला हमारा गवर्नमेंट है और हमारे गवर्नमेंट में बड़े साहब मराठा समाज के चेयरमैन है, मैं वो भी जिला अध्यक्ष हूँ, हमारे CM साहब को, लक्ष्मण सोदी साहब को और हमारे राज्य को सभी को बोल के हम जल्दी से जल्दी करवाते बोल के आश्वासन दे रहे। अरे बहुत से लोग हमारे प्रोटेक्ट देने को आए थे, जिनका उनका इच्छा उन्होंने व्यक्त करे, हम वो नहीं बोल सकते क्यों इच्छा व्यक्त करे। जब वो एक धरना बैठा जाता है, उस धरने में बहुत से लोग आते हैं, उनको कोई भी उन्हें बोला जाता है तुम क्या बोल रहे, बोले हैं हमारी भारतीय जनता पार्टी ने बोला है कि हम देंगे बोल के, हमारे को दिया भी है, एक बोर्ड चेयरमैन करके दिया है, एक जगह अलॉटमेंट किया है, 10 करोड़ रुपए दिया है, उसके बारे में हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन समाज का मांगने का हक है, उनके साथ में हमारे को रहना है और वो रह के हम काम करना पड़ता है, समाज के लिए काम करना पड़ता है। अगर हम सामने होकर समाज का काम नहीं करेंगे तो हमारे को समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं रहते ना। हमारा कर्तव्य है समाज का काम करना और लोगों का काम करना, हमारा कर्तव्य है, हमको काम करना पड़ता है। MLA से जो बहस हुई थी उसके बारे में क्या? MLA से कुछ बहस नहीं हो गई, MLA से कुछ बहस नहीं हो गई, उन्होंने आके बैठे थे, बहस कुछ चीज़ नहीं था। कई लोगों ने उनको एक जो लेटर देने का तो वो लेटर दे रहे थे, तो कई लोग उनको बता रहे थे कि क्या बता रहे थे कि उनको बहुत दिन से बताया, बहुत दिन से देख रहे हमारे को 2A नहीं मिल रहा, तुम बात करो, गवर्नमेंट में बात करो को बोल रहे थे। तो मैं बोला उनको कि तुम कितना दिन से ये बात करते हो, उनको बात करने को दो, उनको बात करने को दो, उनको क्या बात करता है, उनका क्या ओपिनियन है वो सुनेंगे बोल के बोले। उतने में लोग उठ के आए इधर से उधर क्या हो रहा है लोगों को मालूम पड़ा था, हम सामने थे, पीछे लोगों को क्या मालूम था, उनके पीछे जो लोग थे उनको मालूम नहीं था, तो उनको क्या लगा कि हम MLA कुछ बोलते होंगे, वो आके गड़बड़ किए। गड़बड़ करने के बाद क्या हुआ, उनको क्या हो रहा है मालूम नहीं, इनको क्या मालूम नहीं हुआ, कोई किसको गाली नहीं दिया, कोई किसको बात नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ।
उन्होंने लोगों ने वो पीछे उनके साथ में जो लोग थे वो लोगों ने उठ के धड़धड़ा के खड़े रहे। उनको ये भी मालूम नहीं पड़ा कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हम क्यों बात कर रहे हैं। इसकी वजह से वो कुछ लपड़ा पड़ा नहीं हुआ, उन्होंने बात नहीं करे। क्यों बोले तो उन्होंने उठ के पट बोल के नहीं बात करते बोले वो दो बोल के उनके हाथ में जो अपना ये था, अपना क्या बोलते हैं मेमोरेंडम देने का था, वो उनके हाथ में दे दिए। बाद में तहसीलदार को दिए, वो लोग उधर गए। कहीं उनके साथ में जो दो लोग थे उनको बात करो बोल रहे थे, तो अभी उठ के जाने के बाद कोई जमा नहीं था, सब उनको निकल गए। जिस तरह से बसव कल्याण के अंदर डेवलपमेंट का काम चल रहा है या फिर जो भी दूसरे काम चल रहे हैं एमएलए के द्वारा, तो क्या आप एमएलए के काम को लेकर सेटिस्फाई हैं? मैं सेटिस्फाई बोल के जो काम अच्छा किया तो उसके तो सेटिस्फाई रहूँगा, जो नहीं किया अच्छा नहीं किया तो उनको मैंने सेटिस्फाई कैसे रहूँगा। ऐसे कौन से काम हैं जो सर अच्छे किए? देखो अभी काम जितना कर रहे हैं, कौन सा काम किया है हमारे गांव में, उन्होंने बहुत से काम किया। इसका ZPTP अभी उनके अंडर में आए, बहुत से उन्होंने काम ZPTP किया है। कोई एमएलए का काम भी उन्होंने कर रहे हैं। लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उन्होंने काम अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे बोल के बोल रहे, भ्रष्टाचार कर रहे हो रहे, रोड अच्छे नहीं बन रहे बोल के बोल रहे। लेकिन कई जगह होगा कॉन्ट्रैक्टर बनाया होगा, कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया होगा कि रोड अच्छा नहीं बनाया तो उन्होंने रिपेयर भी करे और बाद में। सर दूसरे लीडर का कहना है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं पूरे गुलबर्गा, आलंद और उस तरफ बाहर दूसरे वो सब लोकल वालों को काम नहीं मिल रहा, तो वो क्या वजह है कि एमएलए साहब से बाहर वालों को रेफर कर रहे हैं? ये बात सही है कि हमारे बसव कल्याण के जितने कार्यकर्ते हैं उनको कोई काम दे रहे नहीं, बल्कि सब कार्यकर्ते हम लोग बात कर रहे हैं। वो हमारे कार्यकर्ते उनको बढ़ाए, उनको बड़ा करे, तो हमारे सब कार्यकर्ते को बुला के काम दे के कार्यकर्ते बोले तो हमारी जान रहती है। समाज अलग है, ये है उन्हें कार्यकर्ते, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ते हमारे परिवार के कार्यकर्ते हैं, उन्हें सभी लोगों को काम देना चाहिए, बुला के काम देना चाहिए। और बहुत से कार्यकर्ते खुद ही नाराज है, वो एक्चुअली है उन्हें काम नहीं दे रहे, उनका लोगों को बोलना भी, लिस्ट भी देता बोल के बोले। बाहर के लोगों को लाके काम देना जरूरी नहीं। हमारे बसव कल्याण के क्षेत्र के कार्यकर्ते अगर हमारे बसव कल्याण के कॉन्ट्रैक्टर लोग होंगे, हमारे कार्यकर्ते काम करने वाले होंगे, उनका एबिलिटी नहीं है तो बाहर के लोग काम करने के लिए मना नहीं बोल रहे हम। उनका टेंडर का कैपेसिटी नहीं है किसका, जिस आदमी का कैपेसिटी है, सोच है, काम करने का दिमाग में उनके है हमारे काम करने, तो बसव कल्याण के लोगों को ही काम मिलना चाहिए। उनका हक है वो काम मिलना चाहिए उनको, क्यों वहाँ आके प्रॉपर है उनको काम करे। सो कार्यकर्ते को काम मिलना चाहिए, कार्यकर्ते भी बड़े होना चाहिए, हमारे कार्यकर्ते का काम होना चाहिए। और जो कॉन्ट्रैक्टर लोग है उनका भी नाराजी है तो उनको भी बसव कल्याण के कार्यकर्तों को मिलना चाहिए काम, ये जरूर है। क्यों हमारा उनका देना वो उनका काम है। अभी उन्होंने कौन से दिशे में काम कर रहे हैं, कौन से दिशे में काम नहीं कर रहे हो, एमएलए को छोटे से काम है, वो हमारे को कुछ इसका बारे में मतलब नहीं है। जैसे कि मराठा समाज को 2A के लेकर चल रहा है, तो ये जो क्या है इस तरह सिर्फ इलेक्शन के करीब रहेगा कि फिर आने वाले नहीं, ये आज से चल रहा नहीं। आपकी नॉलेज में रहने दो कि इलेक्शन आ रहा है, बार बाय इलेक्शन से पहले भी हुआ, नहीं आप बाद में इलेक्शन खत्म हो गया तो इस मुद्दे को कई लोगों का इलेक्शन आ रहा है तो फिर इसको ताजा किया जाए। नहीं क्या ये गवर्नमेंट ऐसा हम जब भी कौन सा भी गवर्नमेंट आया, भारतीय जनता पार्टी का गवर्नमेंट आया बल्कि ही नहीं है, हम कांग्रेस गवर्नमेंट में भी तभी भी हम जाके नाम दिए। यही इलेक्शन आया है, इलेक्शन का माहौल गर्म करने का ऐसा कोई चीज़ नहीं। ये समाज का इशू है, उसके अंदर इशू करने का जरूरत नहीं है। ये हमारा मांग है, हमारा हक है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं कि इलेक्शन इसको मतलब नहीं। हम अब गवर्नमेंट है, अभी हमारा सीएम कुछ तो करेंगे बल्कि, और उनको नॉलेज में लाना चाहिए। जब कोई कुछ मांगना है तो नॉलेज में लाना बल्कि हम कर रहे हैं। क्या मराठा समाज एमएलए से नाराज है, तो दोनों के अंदर कुछ डिस्प्यूट हुआ है, चल रहा है? नहीं, उनका नाराज ऐसा बोल के नहीं है। हमारे लोगों का कहना है, हमारे कार्यकर्ते का कहना है, कई कमिटमेंट होते उनके लोगों को, तो कार्यकर्ते थे, मैं ही था, समझो उदाहरण में मैं हूँ, मैं भी उनका काम किया हूँ ना, मैं भी क्यों, तो उन्होंने मेरे खिलाफ काम करे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। मेरे भाई को अध्यक्ष बना रहा था मैं, हमारे खिलाफ कांग्रेस का रहते हुए कांग्रेस कैंडिडेट को उन्होंने सपोर्ट दिए। नाराज रहने का क्या जरूरत है, ओपन है ना ये सब चीज़। ये चीज़ उन्होंने ओपन करके बता रहे कि और भी हमारे हुलसुर ग्राम पंचायत का उन्होंने काम नहीं करने देने को बोल रहे। कल मेरे को लोगों ने मीटिंग किया, परसों भी हुलसुर के हमारे जो जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उन्होंने खिलाफ कर रहे हैं, ऑफिसर को बोल के खिलाफ कर रहे हैं, बल्कि पार्टी के अंदर के लोगों को उन्होंने खिलाफ कर रहे हैं। पार्टी के लोगों के अंदर ऐसा खिलाफ नहीं करना चाहिए। हम एक परिवार के आदमी हैं, हम सभी एक है, और ये पार्टी का परिवार लेके चलना ये हमारा कर्तव्य है। और उन्होंने आज भी सभी लोगों को चलना एक उनका, आज भी मैं बोलना चाहता हूँ कि सभी लोगों को लेके चलना उनका काम है। हम उनके पार्टी के परिवार है,
भारतीय जनता पार्टी में एक परिवार है, परिवार के सभी लोगों को किसी से भी कुछ हुआ होगा, मैं ये नहीं बोलता कि ऐसा होता है, चलते हुआ होता है रहता है, लेकिन उनका काम हो सभी जिले के तालुके के लोगों को लेकर चलना उनका काम है। सुनने में आ रहा है कि बीजेपी से एमजी मोड़े साहब का भी नाम सुनने में आ रहा है। देखो अभी मांगने वाले तो बहुत जन है, एमजी मुड़े साहब है, और कौन रहेंगे और कौन रहेंगे, मैं भी मांग रहा हूँ। अभी पार्टी क्या डिसाइड करेगी, किस बेस पे डिसाइड करेगी, क्या सोच के डिसाइड करेगी, वो पार्टी को छोटे से बात है, वो मेरे को छोटे से बात क्या काम है सर जो पार्टी आपको काम देकर दे टिकट? हाँ आपने सर क्या देखो साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। पहले कौन कौन आदमी को क्या क्या काम करके दिया बोल के टिकट दिया है, नया आदमी क्या काम करना बोल के दिया है। मैंने हर समाज में घूम रहा हूँ, हर लोगों में आऊँ, हर जगह काम जा रहा हूँ, हर जो लोगों को काम करते जा रहा हूँ वो देख के टिकट देती ना पार्टी। पहले कोई एमएलए होने से पहले आदमी कौन सा कोई प्रोजेक्ट तो लाया ना कोई। मेरे को आप ऐसा पूछे कि कौन क्या पार्टी देखी, ऐसे ही समाज का सेवा करने में पार्टी टिकट देते, पार्टी टिकट। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं जिला परिषद का अध्यक्ष था, अच्छा काम किया, मेरे को नॉलेज है, उस चीज़ में पार्टी टिकट देना चाहिए। मैं पूरा जिले में काम किया, जिले के लोग मेरे को पहचानते हैं, पूरा बसोकलिया के पहचानते हैं, हर गांव में मेरे को मालूम है काम कैसा करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, फंड लाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, कैसा डेवलपमेंट करना चाहिए, कैसा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए, मेरे को अच्छा मालूम है, बोल के मेरे को पार्टी टिकट देना चाहिए। मेरे को सुनने में आया कि पिछली जो एमएलसी इलेक्शन में उसमें आपका टिकट देने था ना, पार्टी डिसाइड किया था मेरे को टिकट देना बोल के, और पार्टी बोले कि सोचा कि यार क्या और क्या हुआ, मालूम प्रकाश खंड को दिया, मेरे को बोले थे पार्टी टिकट देते, फाइनल करे थे। और उनके दिल में क्या है पार्टी की कि बने ये टाइम पे तू ये नहीं प्रकाश खंड को दे रहा, बोले तो पार्टी डिसाइड कर समझो। अगर हाई कमांड इस बार टिकट शनु सरगर को देता है तो क्या देखो आप उनके समर्थन में रहेंगे? पार्टी जो डिसाइड करेगी उसके मैं समर्थन में रहूँगा, चाहे वो कोई भी कैंडिडेट कोई भी कैंडिडेट हो ना, पार्टी के अंदर जो भी कैंडिडेट देती पार्टी तो, और हम काम करेंगे, हमारा एबिलिटी नहीं है बाबा, और थोड़ा ज़्यादा पोस्ट लगा काम करेंगे, टिकट लेंगे। जिसका कुछ दूसरे लीडर कहना है कि लोकल वाले को टिकट मिलना चाहिए, बाहर वाले को टिकट नहीं मिलना देखो वो तो उसके खिलाफ हैं, तो आप क्या उनके समर्थन? नहीं, समर्थन में किसी का, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन में, कोई एमएलए इनके मैं समर्थन में नहीं हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हूँ, और भारतीय जनता पार्टी जो करेगी उसके समर्थन में रहूँगा मैं टिकट देना, उसको कुछ मिलता है, इसको कुछ मिलता है, ये आदमी को मिलता है, मेरे कुछ मिलता है, मैं वो एक जिम्मेदारी व्यक्ति होकर नहीं बोल सकता। मैं क्या बोल सकता हूँ बोले तो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि लोकल वालों को टिकट देना पहले भी उनका हक था, अभी भी अगर देना है तो लोकल वालों को टिकट देना चाहिए। लोकल में भी उनको कौन अच्छा करता है, मेरे से अगर कोई अच्छा काम करता है उनको भी देना चाहिए। ऐसा जरूरत नहीं कि उनको वो कैटेगरी सोच उनका, हर पार्टी सोचती है कि इन्होंने मैं भी आज मैं क्यों टिकट मांग रहा हूँ। मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष 2-3 साल 4 साल मैं अध्यक्ष करे सो आदमी हूँ, मेरे को नॉलेज है, बल्कि मैं चलाता बल्कि मेरे को नॉलेज है, उसके लिए मैं टिकट मांग रहा हूँ।